चुनाव आयोग है जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिए हैं। मगर जितना लोगों का ध्यान 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर नहीं है, उतना ही इलेक्शन कमीशन की सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर है जो लोगों का ध्यान है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की ओर से इलेक्शन कमीशन की सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर कुछ ऐसा ही ट्वीट किया गया है, जो मानो ये ट्वीट हैं जो चुनाव आयोग किए हैं या फिर इलेक्शन कमीशन की सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर कोई बीजेपी के नेता जाकर ऐसी ट्वीट हैं जो किए हैं। इलेक्शन कमीशन है जो अपनी सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर जो ट्वीट किए हैं, जो उनकी ट्वीट को मैं पढ़ता हूं, जहां चुनाव आयोग की ओर से है जो ट्वीट किया गया है कि चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को 2 टूक। पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव भय रहित, हिंसा रहित, धमकी रहित, प्रलोभन रहित, छापा रहित, बूथ एवं शोर से जामिंग रहित होकर ही रहेंगे। चुनाव आयोग हैं जो ममता बनर्जी के पार्टी तृणमूल कांग्रेस के नाम लेकर हैं जो अपनी सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर हैं जो ये ट्वीट किए हैं। इसी को लेकर हैं जो लोग अब अलग अलग तरीके से इस ट्वीट के हैं जो मायने निकाल रहे हैं। एक वर्ग के लोगों का कहना है कि चुनाव आयोग हैं जो भय रहित कहकर ये जो ट्वीट किए हैं, जो पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रही है तो चुनाव आयोग हैं जो पश्चिम बंगाल में मतदाता के भाई हैं जो दूर करने के हैं जो ये काम किए हैं ऐसी ट्वीट कर कर। तो एक वर्ग का लोग हैं जो ये करें कि चुनाव आयोग हैं जो जनता के भय दूर करने का काम नहीं किए हैं, बल्कि चुनाव आयोग हैं जो विपक्षी पार्टियों के सामने हैं जो भय बनाने का है जो ये ट्वीट किए हैं। लोग हैं जो इसका अलग अलग तरीके से हैं जो इसका मायने निकाल रहे हैं। लेकिन सवाल ये आ जाती है कि क्या एक चुनाव आयोग जैसी संस्था को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नाम लेकर इस तरीके से ट्वीट करना चाहिए कि चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को 2 टूक। इस तरीके से क्या चुनाव आयोग जैसी संस्था को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर इस तरीके से टारगेट कर कैसे हैं जो आप इस तरीके से ट्वीट हैं जो कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि चुनाव आयोग की ट्वीट के बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी हैं जो ट्वीट किए हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर ही जो ट्वीट किए हैं कि अब यह कहने की भी ज़रूरत नहीं है कि चुनाव आयोग बीजेपी से निर्देश लेकर और बीजेपी के अंडर में काम कर रहा है। ये अब जग जाहिर है और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कम से कम ऐसी भाषा की ट्वीट कर इतने अहम संस्थान की इज्जत तो सरिया में मत उछालिए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं जो चुनाव आयोग को कह रहे हैं कि कम से कम इतनी अहम संस्थान की इज्जत तो सरिया में है जो मत उछालिए। वहीं पर चुनाव आयोग के ट्वीट के बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी हैं जो ट्वीट किए हैं। संजय सिंह हैं जो अपनी सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर ट्वीट किए हैं कि बंगाल में बवाल है, चुनाव आयोग बीजेपी का दलाल है। संजय सिंह हैं जो चुनाव आयोग को सीधे तौर पर हैं जो बीजेपी को दलाल बता दिए हैं। लेकिन किसको किसको दलाल बताया जा रहा है, इसमें खैर जनता है जो उजराल हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं जो पड़ोसी देश पाकिस्तान को दलाल बताते हैं कि भारत है जो पाकिस्तान की तरह दलाल देश नहीं है। लेकिन भारत में ही विपक्ष के नेता चुनाव आयोग को हैं जो बीजेपी का दलाल बता देते हैं। किसको किसको दलाल बताया जा रहा है, इसमें जनता को हैं जो नेता से लेकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी हैं जो उजरा कर रखे हुए हैं कि आखिरकार असली दलाल हैं कौन। क्या चुनाव आयोग हैं जो बीजेपी का दलाल हैं या फिर पड़ोसी देश पाकिस्तान है जो सीज फायर करवाते हैं तो वो दलाल हैं। चुनाव आयोग की केवल ट्वीट पर हैं जो सवाल नहीं उठ रहा है कि चुनाव आयोग हैं जो किस तरीके से हैं जो टीएमसी की पार्टी को लेकर हैं जो ट्वीट किए हैं, बल्कि कल दो ऐसे घटना देखने के लिए मिला है जो बेहद ही सवाल हैं जो खड़ी होता है। दरअसल टीएमसी के सांसद हैं डेरिक ओब्रायन, जो टीएमसी के प्रतिनिधि मंडल हैं जो बुधवार सुबह दिल्ली में चुनाव आयोग से हैं जो मिलने के लिए हैं जो गए थे। टीएमसी के सांसद डेरिक ओब्रायन हैं जो बताएं कि एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग से हैं जो हमने समय मांगे थे। चुनाव आयोग हैं जो अपना समय भी दिए,
लेकिन जब टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन है जो चुनाव आयोग के साथ मीटिंग में शामिल हुए, तो उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग है जो हमारे साथ गलत व्यवहार किए और ये टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन को केवल 5 मिनट में ही चुनाव आयोग है जो मीटिंग से है जो बाहर भगा दिए। टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन है जो बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो किए और उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग के साथ हमारे बीच है जो 10:02 में है जो मीटिंग शुरू हुआ था, मगर 10:07 में ही मीटिंग है जो समाप्त हो जाती है। यानी कि चुनाव आयोग है जो टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन को है जो केवल मीटिंग से 5 मिनट में ही भगा देते हैं। ये टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन है जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में है जो ये बातें कहे हैं। अब चुनाव आयोग की सूत्र के हवाले से अखबारों में ये कही जा रही है कि टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन है जो मीटिंग में चुनाव आयोग को बोलने हैं जो नहीं दे रहे थे, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को है जो धमकी दे रहे थे और ये लगातार आयोग की बैठक में है जो हल्ला कर रहे थे। इसी के चलते टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन को है जो मीटिंग से बाहर है जो कर दिया गया। मगर यहाँ पर उस सवाल आ जाता है कि अगर एसआईआर के मुद्दों को लेकर टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन है जो चुनाव आयोग से मिलने के लिए गए, उस मीटिंग में अगर हल्ला भी कर रहे थे, तो क्या चुनाव आयोग को टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन को है जो मीटिंग से बाहर कर देना चाहिए? क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर हुआ है उसमें कम से कम 91 लाख मतदाताओं की नाम है जो वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। इतने बड़े पैमानों पर लोगों की नाम है जो वोटर लिस्ट से है जो काट दिया गया है। इसी को लेकर टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन है जो चुनाव आयोग से मिलने के लिए है जो समय मांगे थे। सवाल ये भी आ जाता है कि पश्चिम बंगाल में 91 लाख मतदाताओं की नाम है जो काट दिया गया, इसमें कितने बांग्लादेश के नागरिक हैं? ये भी सूची तो चुनाव आयोग को जारी करना चाहिए कि क्या इसमें बांग्लादेश के भी नागरिक हैं जो शामिल हैं।